Students, good morning. Standard 5th, subject English, unit number 11. यूनिट नंबर 11 हमारा है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। तो हमने अगले वीडियो में दो पार्ट सीखे कि राजा है और उसको उनके महल बनाने के लिए एक दियोदर ट्री की ज़रूरत है। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि उनको दियोदर ट्री मिल जाता है लेकिन वो लाने के लिए सक्षम नहीं थे। फिर सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि उनको दियोदर ट्री भी मिल गया उनके सिटी से बहुत नज़दीक, और वो लाने के लिए 7 दिन में उनको लाने के लिए तैयार भी हो गए। तो ट्री का सम्मान करने के लिए वो मालाएं दिए और वो सब करते हैं। फिर उसी रात को दियोदर ट्री की वन देवी वृक्ष देवी उनके स्वप्न में आती है और उनका माइंड चेंज करने के लिए बोलती है। अब हम पार्ट 3 में देखते हैं कि राजा ने क्या डिसाइड किया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। दैट्स ट्रू इनफ, गुड ट्री गॉडेस। ते आप बहुत वो सच है, बहुत अच्छा वन देवी, सेड द किंग ने बोला। बट ऑल द सेम आई कैन नॉट स्पेयर यू, लेकिन तब भी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, मैं आपको बचाने वाला नहीं हूँ। माई माइंड इज मेड अप, मेरा निर्णय बदलेगा नहीं। मैंने मेरे माइंड में मैंने निर्णय ले लिया है। माई विल कैन नॉट बी शेकन, ये मेरी सुनने के मैं ये सब सुन के मेरा निर्णय बदलने वाला नहीं हूँ। द ट्री गॉडेस सेट हर हेड अपॉन हर ब्रेस्ट एंड स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सॉरो। वृक्ष देवी ने अपना सर झुकाया, अपने छाती तक अपना ब्रेस्ट तक अपना सिर झुकाया और उनको बहुत ही उदास आवाज में बोले, देन माइटी किंग ग्रेट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट। तो वो बोले कि शक्तिशाली राजा, मुझे एक आजीजी करनी है। लेट मी बी फेल्डेड इन 3 पार्ट्स। चलो मैं आपको बोलती हूँ, एक रिक्वेस्ट मेरी मान लो कि आप मुझे 3 भाग में कट करेंगे। फर्स्ट माई हेड, पहले मेरा सर, विथ इट्स क्रॉन ऑफ वेविंग ग्रीनरी, जो पहले उनका जो सर है जो कि हरे पत्तों से लहरा रहा है। नेक्स्ट माई मिडल, दूसरा मेरा बीच वाला भाग, विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, जो कि बहुत ही 100 यानी कि 100 से भी ज्यादा मजबूत बाहें और हाथ है। एंड लास्ट माई बेस, और लास्ट में मेरा मूल यानी कि जो उनका थल होता है वो, विच पियर्स द हैवीएस्ट एंड नॉटीएस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन इट, उसमें उसके अंदर बहुत ही भारे सहनशीलता है। राजा जी वन देवी ने क्या बोला कि आप कोई बात नहीं, चलो आपको कट करना है तो आप कट कर लो, लेकिन मुझे कितने भाग में कट करना? 3 भाग में। फिर है दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, ये बहुत ही अलग तरह की मांगनी है यानी विचित्र मांगनी है। सेड द किंग, राजा ने बोला, I have never before heard of someone who wished to suffer the death stroke trees. तो राजा जी ने बोला कि ये बहुत ही अजीब मांगनी है, मैंने इससे पहले किसी से नहीं सुना जो इच्छा मृत्यु को 3 बार भुगतना पसंद करेंगी। Why not suffer it once? क्यों आप एक ही बार में नहीं भुगतना चाहती? एंड हैव डन विथ इट, और आपको उनके साथ क्या किया? मतलब वो बोलती है कि राजा बोलता है कि आप एक ही बार में क्यों मृत्यु लेना नहीं चाहती, आप 3 बार क्यों भुगतना चाहती है, उसका कारण क्या है? तो वन देवी बोलती है, द रीजन इज प्लेन, रीजन एकदम सिंपल है। सेड द ट्री गॉडेस, वन देवी ने बोला कि रीजन एकदम सिंपल है। डजन्स ऑफ यंग दियोदर ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी, बहुत सारे दियोदर ट्री मेरे आसपास बड़े हो रहे हैं। एंड हैव ग्रोन अप अराउंड मी, और मेरे आसपास बड़े हो रहे हैं। शुड यू फेल मी विथ वन माइटी स्ट्रोक, आप एक ही मजबूत शक्तिशाली घात में मुझे गिरा देते हैं। माई वेट वुड सर्टेनली क्रश ऑल माई चिल्ड्रन टू डेथ, तो मेरे एक ही गात में एक ही वार में मेरा वजन इतना ज़्यादा है कि मेरे आसपास जो बड़े हो रहे हैं मेरे बच्चे वो सब मृत्यु पाएंगे। बट इफ़ आई सफ़र द स्ट्रोक 3 टाइम्स, लेकिन मैं ये वार 3 टाइम झेलूंगी। एंड फॉल इन 3 पीसेस, और 3 भाग में कट
होगी, गिरूंगी। सम ऑफ द यंग वंस में एस्केप, तो कोई यंग यानी कि कोई वृक्ष बच जाएंगे। इज माई प्रेयर ग्रांटेड, क्या आप मेरी ये प्रार्थना सुनेंगे? वन देवी ने क्यों 3 बार अपने आप को कट करने के लिए बोला? क्योंकि उनके आसपास में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दियोदर ट्री है जो बड़े हो रहे हैं, और दियोदर ट्री बोलता है कि मेरा वजन इतना ज़्यादा है कि आप मुझे एक ही गाँव में गिरा देंगे तो मेरे आसपास जो ट्री बड़े हो रहे हैं वो भी मृत्यु पाएंगे। तो अब देखते हैं राजा जी ने क्या बोला। इंडेड इट इज, हाँ बिल्कुल, सेड द किंग, राजा ने बोला। एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन, और वृक्ष देवी उनकी नजरों से अदृश्य हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन एंड हिज मिनिस्टर्स, तो दूसरे दिन सुबह उनके बच्चे और प्रधानमंत्री को बताया, एंड हिज फॉरेस्टर्स टू हिम एंड टोल्ड देम दैट ही हैड चेंज्ड हिज माइंड and that the column for the new palace be built of stone not wood। दूसरे दिन सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और बच्चे को बताया कि उन्होंने उनका निर्णय बदल दिया है, और वो जो अपने महल का स्तंभ वृक्ष से बनाने वाले थे वो वृक्ष से बनाने वाले नहीं है, लेकिन वो अब वो स्तंभ स्टोन यानी कि पत्थरों से बनाने वाले हैं। For said he, उन्होंने कहा, within the deodar tree lives a spirit nobler than my own। देवदार के वृक्ष के भीतर मेरे खुद के मुकाबले में एक आत्मा रहती है। राजा ने क्या बोला कि मेरे से भी ज्यादा ताकतवर एक आत्मा दियोदर ट्री के अंदर रहती है। एंड ही टोल्ड देम ऑफ हिज विजन, और अपनी दृष्टि के बारे में बताया। दे ऑल मार्वेल, वो सब शॉक हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि राजा ने अपना डिसीजन बदल दिया। एंड द किंग बिल्ड हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन, और राजा ने अपने महल का जो स्तंभ था, अपने महल का जो स्तंभ का निर्माण करना था वो एक बहुत ही मजबूत पत्थर से किया, ना कि कोई वृक्ष से किया। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग, यानी कि राजा का उदाहरण लेते हुए, नो वन बिल्ड देयर हाउस ऑफ वुड एनी मोर, कोई भी लोग यानी कि किसी को भी अपने घर का निर्माण करना है तो स्टोन से करे, वुड से करने की जरूरत नहीं है। द हाउस वेर मेड ऑफ स्टोन एंड द ग्रेट दियोदर वेर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट। तो राजा ने क्या मतलब बोलते हैं कि यही उदाहरण लेते हुए किसी को भी लकड़ी के घरों के निर्माण नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको किससे निर्माण करना चाहिए? पत्थर से। और जो महान दियोदर ट्री था जंगल में मुक्त फैलने के लिए सफल है, मतलब वो अभी फ्रीली से अपने आप को बड़ा कर सकता है, वो अभी बहुत ही आज़ाद है, किसी के पंजे में नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र हो गया। एंड इफ यू गो अप इनटू द माउंटेन सेड ग्रैंडमदर, और ग्रैंडमदर ने बोला, दादी ने बोला कि यदि आप पहाड़ में जाते हैं यू कैन स्टिल फाइंड दोज फॉरेस्ट, तो आप पक्का ये वाला जंगल ढूंढना। ऑल द वे अप द सेक्रेड रिवर गंगा, वो आपको ऐसा एक फॉरेस्ट ढूंढना है जहाँ से हमारी पवित्र नदी गंगा पास हो रही है। टू इट्स सोर्स नियर द इंटरनल स्नो, और वो क्या बोलते हैं कि सभी जगह पवित्र नदी गंगा का स्रोत आप तक पा सकता नहीं है, मतलब जो पवित्र नदी गंगा है तो वो आप सबके पास तो नहीं आ सकती, लेकिन आप जब भी माउंटेन्स में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो आप पक्का फॉरेस्ट में से ये सेकंड नदी गंगा के पवित्र धारा के पास पहुंचना। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये 11 लेसन फिनिश होता है, जिसके हमने पार्ट 3 देखे, 1, 2 और 3, और राजा और वृक्ष देवी के बारे में सुना। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल यानी कि एक सीख मिली कि हम हमारे घरों के लिए जो ट्री को कट करते हैं उससे हमें ही नुकसान होने वाला है। तो वो बोलते हैं कि आप घर बनाते हो तो आप लकड़ी की जगह पे कोई भी स्टोन का उपयोग करें।
तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक देखेंगे। थैंक यू।